हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और आज हम लोग लेकर के आए चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है तो बोलोगे आप डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से सीखना। आज अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत करी थी बेटा इस आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी को हम लोगों ने ट्रिक से, बहुत बेसिक से अच्छी तरीके से सीखा था। ठीक, लेकिन आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में से डी ब्लॉक के तत्व के बारे में। ठीक है ना, और डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब अभी आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा वीडियो को एंड तक देखिएगा, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा। ठीक, पहले तो आपसे पूछा जाता है कि भैया डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनता है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है मैं आपको बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में कुछ कम चीज़ों को लेकर के ही सिखा दूंगा। ठीक है ना, चलते हैं और देखते हैं पहले डेफिनेशन को। ठीक, तो कह रहा है भैया कि एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में स्थित। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाऊं तो आप अगर ध्यान से देखें बेटा ना, तो हमने आपको बताया है यहाँ पर, ये देखो। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दो श्रेणी वर्ग दिख रहे हैं। ठीक, ये पहला और दूसरा, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं बेटा एस ब्लॉक। और उसके बाद में ये जो इतना दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा हिस्सा, ठीक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक। और उसके बाद में ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसको बेटा बोलते हैं डी ब्लॉक। और हमें आज इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो डी ब्लॉक में ये चार आपको आवर्त पढ़ने हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक, ऐसे चार आवर्त को आपको डी ब्लॉक में पढ़ना है। ठीक, तो कह रहा भैया एस तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है। ये कहां पर स्थित है बेटा? एस तथा पी ब्लॉक के मध्य में। ठीक, तो ये ध्यान रखना। देखते हैं, तो साफ साफ कह रहा है कि एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में स्थित वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में भरे जाते हैं, n-1 डी उपकोष में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व आवर्त सारणी के चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें आवर्त के वर्ग 3 से वर्ग 12 में रखे गए हैं। ठीक, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इसके वर्गों की संख्या लिखी हुई है बेटा। क्या लिखी हुई? वर्ग की। तो ये वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 तक स्थित है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है आपसे क्या? चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें आवर्त। तो अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चौथे आवर्त की कहानी है। ठीक, ये किस आवर्त की है? तो तुम बोलोगे ये पांचवें आवर्त की कहानी है, ये छठे आवर्त की कहानी और ये सातवें आवर्त की कहानी है। ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ऐसे चार आवर्त आपको पढ़ने हैं, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक, तो सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। हम क्या करें बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। और इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी उपकोष में भरा जाए तो कहानी हमें समझ में आएगी, नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला। ठीक है ना, चलो देखते हैं कैसे ये कहानी हो सकती है। तो हमने कहा बेटा इसका अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको कुछ बातें मेरी ध्यान करके रखनी पड़ेंगी। ठीक, रट्टा मार लेना आप बेटा ना। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे एस एस। ठीक, ऐसे दो बारी आपको क्या लिखना है? एस एस लिखना है। ठीक, और फिर दो बार आपको लिखना है बेटा पी एस पी एस। ठीक, बहुत ध्यान समझना, एस एस पी एस। और फिर आप याद रखेंगे डी पी एस और डी पी एस। ठीक है ना बेटा, बहुत से टीचर्स जो है ना आपको अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। ठीक, और आपको बहुत समय बर्बाद कर देंगे। ठीक, मैं कहता हूं आप मुश्किल से मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं वादा करता हूं बेटा ना कि 2 मिनट में एक भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका गलत हो जाए तो मुझसे कहना। ठीक है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं बस उतना तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक, मैंने क्या बोला बेटा? एस एस पी एस। दो बारी क्या लिखना बेटा? डी पी एस। फिर दो बारी आपको क्या लिख देना बेटा? एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ठीक, ऐसे बस इतना याद कर लो बेटा। ठीक, समझ में आया? बोलो एक बात ध्यान से, एस एस पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस। ठीक, बस इतना याद कर लो बेटा। मैं कहता सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए कंप्लीट। ठीक, बोले ऐसे कैसे? हमको एक दो करके तो दिखाओ तब तो हम माने। हाँ बिल्कुल। अब एक चीज और याद कर लो कि आपको पता भैया कि एस में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में भरने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए बेटा 6। ठीक, और डी में भरने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तुम्हारा जवाब होना चाहिए बेटा 10। और एफ उपकोष में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तुम बोलोगे भैया 14। इस तरीके से क्या याद नहीं कर सकते हो बेटा? ठीक, आसानी से आप तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। तो अब अगर कोई समस्या नहीं है तो चीजों को बेहतर तरीके से समझते भी हैं।
अब मेरी बात को समझना जरा ध्यान से, तो ये सब याद कर लोगे, इतना काम कर लोगे, बोले हाँ कर लेंगे भैया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। अब इनको हम हटा देंगे। अब हमने कहा चलो हटा देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बेटा इनके परमाणु क्रमांक तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने कहा बेटा ये कितने नंबर पर है, तुम्हारा जवाब भैया 21 नंबर पर, ठीक। और इसके बाद मैंने कहा ये जिंक कितने नंबर पर होगा, तुम बोलोगे भैया ये 30 नंबर पर होगा, ठीक है ना। अब ये कितने पर हो जाएगा, तुम बोलोगे 22 पर। ये कितने पर हो जाएगा, तुम बोलोगे 23 पर। ये कितने नंबर पर हो जाएगा, तुम बोलोगे 24 नंबर पर। और ये कितने नंबर पर हो जाएगा, तुम बोलोगे 25 पर। और ये 26 और ये 27 और ये कितना हो जाएगा 28 और इधर पे क्या कर देना बेटा 29 और ऐसे क्या कर देना 30 कर देना, ठीक। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, हमने कहा बेटा ये कितने नंबर पर है, तो तुमसे कहा था 39 नंबर पर, ठीक। ये कितने नंबर पर होगा, 40 नंबर पर, ठीक। ये कितने पर है, 41 पर। ये 42 नंबर पर, ठीक। ये कितने नंबर पर है, 43 नंबर पर। ये 44 नंबर पे। और ये कितने नंबर पर होगा, तुम बोलोगे 45 नंबर पे। और ये 46 नंबर पे। और ये कितना हो जाएगा 47 और ये क्या हो जाएगा 48, ठीक। उसके बाद देखो आगे, हमने कहा ये कितने नंबर पर, तो तुम्हारा जवाब होगा भैया ये 57 पर, लेकिन ये 58 पर नहीं था बेटा। हमने क्या कहा था बेटा, ये तुम्हें कितने नंबर पर मिलेगा, 72 नंबर पे, ठीक। ये कितने पर होगा 73 नंबर पे। ये 74 नंबर पे, ठीक। और ये कितने नंबर पर होगा 75 पे। और ये 76, ठीक। इधर पे 77, 78, ठीक। और इधर पे 79 और ये कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा, ठीक। बोले ये क्यों भैया आपने कर दिया ना, 57 के बाद 58 आता, 72 क्यों कर दिया, ठीक। तो जिसने पिछला लेक्चर देखा है, आवर्त सारणी को सीखा है, आवर्त सारणी को पहचाना है, जाना है, वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा हमसे भैया कि ये 57 के बाद 58 आता है तो आपने 72 क्यों लिख दिया, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे हमने कहा बेटा ये कितने नंबर पर आता, तुम बोलोगे 89। 89 के बाद नंबर कितना आता है 90, लेकिन बेटा नहीं, तुम्हें यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना 104 से। ये कितने पर होगा, तुम बोलोगे भैया 105 पर। ये कितने पर होगा, तुम बोलोगे भैया 106 पर। ये कितने पर होगा, तुम बोलोगे 107 पर। और ये कितना हो जाएगा 108 नंबर पर, ठीक। और ये कितना हो जाएगा बेटा 109 और ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 111 और ये हो जाएगा 112, ठीक। ऐसे 112 ये सबको आपको परमाणु क्रमांक घर में तैयार करने जाकर के, ठीक। बहुत आसान सी चीज़ है। 21, 39, 57, 89, इसके बाद में ध्यान, 21 के बाद 22, इसके बाद 39 के बाद 40, लेकिन 57 के बाद 72, 89 के बाद 104, ठीक। ये कौन सा आवर्त था, तुमने बोला था भैया ये चौथा आवर्त है। और उसके बाद ये कौन सा आवर्त था, तुमने बोला भैया ये 5वां आवर्त है, ये 6ठा आवर्त है और ये 7वां आवर्त है, ठीक। ऐसे आपको 4 आवर्त पढ़ने थे, ठीक। अब हम बातचीत करें भैया इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जो आप हमको सिखा रहे हो, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ कैसे हम करें इसको, ठीक। तो बहुत आसान सी चीज़ है बेटा, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आसान तरीके से सिखाऊंगा आपको। मैंने कहा बेटा स्कैंडियम का करके देखते हैं, ठीक। तुमने लिखा भैया कि स्कैंडियम, बोला कितने नंबर पर आता, तुम्हारा जवाब भैया स्कैंडियम तो 21 नंबर पर आता। स्कैंडियम कितने नंबर पर आता, तुम्हारा जवाब आया भैया 21 नंबर पर आता है, ठीक। बोले हाँ। अब इसका करना है, तो हमने बेटा तुमसे जो कहा बस उतना लिख दो। तो हमने पहले आपसे क्या कहा बेटा, एस एस लिखना, क्या लिखना, एस एस लिखना, बात समझना ध्यान से, ठीक। क्या बोला हमने आपसे कि भैया पहले आपको क्या लिखना एस और फिर क्या लिखना एस, फिर मैंने कहा आपसे क्या लिखना पी, फिर क्या लिखना है एस, फिर क्या बोला मैंने आपसे कि पी, फिर क्या लिख देना है बोला एस लिख देना है, ठीक। और उसके बाद में एक और भर दो डी, इतने में तुम्हारे भर जाएंगे। जरा भर के देखते, ठीक। अब एस में भरने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे 2, फिर एस में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बताए 2, फिर पी में भरने के लिए 6, एस में भरने के लिए 2, पी में भरने के लिए 6, एस में भरने के लिए 2, डी में भरने के लिए 10 होते हैं, लेकिन बचा कितना 1, तो 1 भर देना। गिन लो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 1 21, हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा सुनना ध्यान से, हमने कहा इसमें नंबर लिख दो। तो जब एस पहली बार मिले तो कितना नंबर 1, इधर मिला 2, इधर पे आगे मिल गया तो 3 और आगे एस मिला तो कितना नंबर 4। अच्छा पहली बार जब पी मिलेगा तो कितना नंबर देना है बेटा 2 और आगे मिलेगा तो फिर 3 और आगे मिलेगा तो 4, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसमें 4 क्यों लिखना ना, ध्यान देना। अब ये डी मिला, अब डी मिला तो पहली बार डी मिलेगा तो कितना नंबर देना है 3 देना है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक। मेरी बात सुनो, हमने कहा जब पहली बार एस मिलेगा तो कितना नंबर देना 1, फिर आगे गिनती बढ़ाते चले जाना। हमने कहा जब पहली बार पी मिले तो कितना नंबर देना, बोले 2, फिर आगे गिनती बढ़ाते चले जाना। फिर हमने कहा पहली बार डी मिले तो कितना नंबर देना बेटा, तो तुम्हें बोलोगे 3, फिर आगे गिनती बढ़ाते चले जाना, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए हो तो जो डेफिनेशन है क्या वो सही बैठ रही है, जरा सोच के देखो, ठीक। तो तुम्हें याद रखना है क्या कि n-1 डी उपकोष में भरा जाना चाहिए अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारा अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी 3D में ही तो आया बेटा, देखो ध्यान से 1 अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में तो भरे हो तुम, ठीक। अच्छा अब 72 कोष हो जाएगा तुम्हारा 4s2, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ns। जरा ध्यान से देखो 4 लिखा है, तो 4 में से 1 घटाओगे तभी तो तुम्हें मिलेगा, तो n-1d, ये ध्यान रखना। ऐसी 2 कक्षाएं मिल गई हमें। 72 कक्षा क्या होगी बेटा ns, उसके पहले वाली कक्षा क्या हो जाएगी n-1d,
बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो इधर देख लो जरा ध्यान से कि NS में कितना लिखा 4, अब 4 में 1 घटाओगे तभी तो 3 मिलेगा, तो N-1D का मतलब क्या हो जाएगा 3D। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में तो भरा गया, अब अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में भरा गया इसका मतलब साफ है कि तुम्हें यहाँ पर कितना कर देना 1 भर देना। ठीक, अब इस नियम के कुछ अपवाद थे, बाकी सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं कहता कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है यही तरीका लगाओ, भर दो, लेकिन कुछ अपवाद हैं बेटा ना जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जो ऑबाउ नियम के फॉलो नहीं करते हैं ना। आपने ऑबाउ का नियम पढ़ा होगा, उन्होंने बताया था कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, कैसे भरना है। ठीक, तो बेटा कुछ ऑबाउ नियम के अपवाद थे, उन अपवाद को हटा करके अगर मैं किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो जो मैंने आपको रामबाण औषधि बताई है उस औषधि के हिसाब से काम करना आप आसानी से सीख जाओगे। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। मैं कहता बेटा एक और मैं तुमको करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आपने घर में प्रैक्टिस करना जाकर के, कोई समस्या नहीं मिलेगी। ठीक, चलो अब हमने कहा बेटा तुम्हारा जो मन करे। ठीक, हमने कहा चलो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ठीक, अब थोड़ा बड़ा करने का मतलब हमने कहा चलो 112 का करके देखते हैं, इससे बड़ा तो फिर हमको दिख भी नहीं रहा कि 40 मतलब डी ब्लॉक में कोई है भी। ठीक, तो तुमने बेटा कॉपेनिशियम का करके देखते। अब कॉपेनिशियम की अगर मैं बातचीत करूं तो तुमने बोला भैया कितने नंबर पे, तुम्हारा जवाब आया भैया 112 नंबर पे है, इसका करके देखते हैं। मैंने कहा बहुत इजी चीज है बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें यही वाली कहानी लिखनी, तो क्या लिखोगे SS, फिर क्या लिखना बेटा PS, फिर क्या लिख देना है, तुम बोलोगे भैया फिर से PS, अब क्या लिखना है, तुम बोलोगे DPS, और फिर क्या लिखना है तुम्हें, तो क्या बोलोगे या FDPS, और फिर क्या लिख देना है बेटा FDPS। ठीक, अब शायद इसने में भर जाए, नहीं भरेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो आगे कहानी बनेगी। ठीक, अच्छा एक सेकंड अपन ने गलत भी कर दिया है, 2 बार आपको क्या लिखना है DPS लिखना, 2 बार ही आपको क्या लिखना है बेटा DPS लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही करना है, इधर पे DPS होगा। ठीक, हाँ, फिर इधर FDPS सही है, एक बारी और भर के देख लेते हैं ना। तो हमने कहा तुमसे कि F, ठीक है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा बेटा इधर पे? ठीक है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर F के बाद D के बाद फिर ये P के बाद में फिर ये S। ठीक, अब इतने में भर जाने चाहिए मेरे ख्याल से, एक बारी करके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। 112 का करना बेटा। S में कितने भरते हो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 70 और 10 80 80 और 6 86 86 और 2 88 88 और F में कितने भर दें हम 14, तो 88 और 14 कितना हो जाएगा बोलो, 88 और 14 102 होता है क्या, है ना, 88 और 14 102, हाँ ठीक है 102, और इसमें 10 भर दें डी में तो कितना हो जाएगा बेटा 102 और 10 112। ठीक, तो यानी इनके आगे वाले के कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक, तो डी में तुमने मैक्सिमम कितने भर दिए 10 भर दिए, तो 112 हो गए कि नहीं हो गए। ठीक, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जा करके डी वाले में, अगर डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन भर रहा मतलब डी ब्लॉक का तत्व है, बात खत्म। ठीक, अब नंबर कर लो जो हमने तरीका बताया। हमने क्या बोला, जब पहली बार एस मिलेगा तो 1 नंबर, आगे मिला 2 और आगे मिला 3 और आगे मिलेगा 4 और आगे मिलेगा तो 5 और आगे मिलेगा तो 6 और आगे मिलेगा तो 7, ऐसे। अब देखो आगे, अब हमसे कह रहा है बेटा क्या पी की मिलेगा, अब पहली बार पी मिलेगा तो 2 और अगली बार मिला तो 3 और अगली बार मिलेगा तो 4 और अगली बार मिलेगा तो 5 और अगली बार मिलेगा तो 6। अब पी नहीं दिख रहा, छोड़ो। अब जब पहली बार डी मिलेगा तो 3 और अगली बार मिलेगा तो 4 और अगली बार मिलेगा तो 5 और अगली बार मिलेगा तो 6। अब देखो जब पहली बार F मिलेगा तो 4 और अगले मिलेगा तो 5। ठीक, ये है पूरी की पूरी कहानी बेटा। ठीक है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या लगता है तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाओगे क्या? ठीक, आसानी से सीख गया कि नहीं सीख गया? ठीक, चलो आगे कहानी समझते हैं कि भैया अब इसमें आगे हमें पढ़ना क्या है। चले देखते हैं। अब देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है इस चैप्टर का, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसको दिमाग में बिठा लेना अच्छी तरीके से। 100% आपको बोर्ड एग्जाम में दिखने वाला क्वेश्चन है ये, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, चलो देखते हैं। कह रहा है बेटा क्या कि संक्रमण तत्व, तो तुम्हें बस ध्यान रखना कि वे तत्व जिनकी मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बोले क्या बला बता दिया आपने, हमें तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा। ठीक, तो कुछ नहीं, 2 बातें सीखो पहले, मूल अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी बेटा ध्यान से कि मूल अवस्था किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, तो मूल अवस्था जो होती है वो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होती है। मूल अवस्था किसको बोलते हैं, तो तुम बोलोगे भैया जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी जो उसका नंबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मूल अवस्था बोल देते हैं। ठीक, अब बोले भैया जब अगर मूल अवस्था ये है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या हो गया,
तो तुम बोलोगे भैया ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये तब आती है, ऑक्सीकरण अवस्था ये तब आती है जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। ठीक, जब हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पे चार्ज कैसा आता है, प्लस का आता है। तो ये दो बातें आपको कंफर्म होगी कि नहीं होगी। ठीक, अब कह रहा है अगर मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कह रहा है कि डी उपकोष कैसा रहना चाहिए बेटा, अपूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण का मतलब है कि डी में तुम कितने भरते हो बेटा, तो तुम्हें पता है डी में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते, तुम बोलोगे भैया 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डी में 10 ना भरो तो वो कैसा होगा, अपूर्ण होगा, और अगर अपूर्ण होगा तो वो क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा। बस इतना ध्यान रख लेना। करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो बोले भैया बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमने कहा आपसे एक काम करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो हमने कहा बेटा आपसे स्कैंडियम, क्या बोला, स्कैंडियम, ठीक है ना। अब स्कैंडियम कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। ठीक, इसका एक शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं, स्कैंडियम, तो यहाँ पे क्या कर देना बेटा, आर्गन, आर्गन के बाद में 3D, 3D के बाद में हम लोग क्या करेंगे, 4s। ठीक, अभी ये कैसी बला आ गई, बोले कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग इसके पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे तब हम आपको ये तरीका बताएंगे। ये शॉर्टकट होता है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, जो कहाँ से हो, 21 से लेकर के 30 तक की कहानी का होगा। ठीक, इसका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, यानी इस श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो बहुत आसान सी चीज़ है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, आर्गन, 3D और 4s। ठीक, अभी मैं सबको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो कि ये कैसे लिख दिया आपने, क्यों लिख दिया ना, अभी सब सारी चीज़ समझ में आएंगे। ठीक, ये शॉर्टकट है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, बाकी तरीका वही है पुराना वाला, जैसे उसको लगा देते। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना फिलहाल। तो आर्गन जो है ये बेटा कितने नंबर पर होता है, 18 नंबर पर। तो 18 2s में भर देना तो कितने हो जाएंगे, 20। डी में कितना भर दिया, 1। तो बोला भैया कि इसमें तो देखो ध्यान से कि डी उपकोष हमारा क्या है, अपूर्ण है। देख लो जरा ध्यान से। ठीक, डी में भरते कितने हो, 10, लेकिन कितना दिख रहा, 1, मतलब ये कैसा है, अपूर्ण है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अच्छा दूसरा देखो, हमने कहा इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, तो इस ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो स्कैंडियम के ऊपर चार्ज आता था बेटा 3 का प्लस, क्योंकि अभी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बोली प्लस का 3 कहाँ से आ गया, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, अपने दान कर दिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन दान करोगे तो कैसे दान करेंगे, अच्छा 3 दान कर दिए तो बचेंगे कितने तुम्हारे पास में, बोलो 3 अगर तुमने दान कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारे पास में कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, है ना, 18। तो अब 18 बचेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे, जरा सुनना ध्यान से। तो पहले क्या लिख देना बेटा, आर्गन, आर्गन के बाद 3D, 3D के बाद में 4s। ठीक, अब 2 यहाँ से निकाल दिए तो कितना बचा, 0। 1 यहाँ से निकाल दिया तो इधर भी कितना बचा, 0। तो ध्यान से देखो बेटा, डी उपकोष अभी भी कैसा दिख रहा, अपूर्ण दिख रहा। जब तुमने उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 लिखी, अच्छा ये +3 आई कैसे, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। तो अब ध्यान से देखो ये कितने नंबर पर होता है, 18। तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर इस तरीके से होगा तो देखो ध्यान से, डी वाले में कितना दिख रहा है, 0। तो डी उपकोष अपूर्ण है कि नहीं है, बोलोगे हाँ बिल्कुल है। तो ये इसलिए क्या है, संक्रमण तत्व है। ठीक, और ऐसी सारी सबकी कहानी है, सबके तुम्हें बस परमाणु क्रमांक याद हो, करके देख लेना, सब ऐसे दिखेंगे। ठीक, लेकिन तकलीफ है किसको, इस जिंक वाले को। चलो जिंक की कहानी समझते हैं, जाए ध्यान देना। तो ये बात सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक, अभी जिंक की कहानी थोड़ी देर बाद समझाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, फिलहाल अभी इतना यहाँ पर ध्यान से देखो कि डी को जहाँ जहाँ दिखेगा वो संक्रमण तत्व कहलाएगा, बस बात खत्म। ठीक, मैंने कहा एक काम करो, इसका करके देख लेते हैं, इसका करके देख लेते हैं, या इसी में ऊपर की बातचीत कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमने कहा बेटा स्कैंडियम ये कितना हो गया तुम्हारा, टाइटेनियम ये कितना हो जाएगा बेटा, वनेडियम, और ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक, हमने कहा बेटा किसका करके देखते हैं, मैग्नीज का करके देख लेते हैं। ठीक, अब मैग्नीज का करोगे बेटा, तो मैग्नीज कितने नंबर पे, तुमने बोला भैया 25 नंबर पे है। तो 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करोगे तो क्या लिखोगे, तुम्हें फिर से उसी श्रेणी का तो ही कर रहे हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिख देना है बेटा, आर्गन, फिर क्या लिख देना है 3D, 3D के बाद क्या लिख देना 4s। अब तुम्हें s में कितना भरना है, 2। तो 18 और 2 20, 20 और 5 25। देखो डी अभी भी कैसा है, अपूर्ण है। भरने कितने चाहिए, 10 भरे कितने गए, 5। हमने कहा इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो, तो हमने कहा जो मैग्नीज है वो +2 भी दिखा देता है, +3 भी दिखा देता है। ठीक, अगर हमने मान लो 2 दान करें तो तुम्हारे पास कितने बचे होंगे, 23। अब अगर 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करने बैठेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, तो बोलेंगे भैया आर्गन, फिर क्या लिखेंगे 3D, 3D के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 4s। अब तुम्हें s में कितने निकाल देने हैं, 2। तो s में कितना बचा, 0। अब d में अभी भी बेटा कितने बचे हुए हैं, 5 भरे। तो d अभी भी तो क्या है, अपूर्ण है। सोच करके देखो, अगर d अभी भी अपूर्ण है, इसका मतलब है कि ये भी संक्रमण तत्व है। ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बड़े आसान होते हैं, आराम से कर पाओगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा तो इस चीज़ को भी बना लोगे। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तुम्हें ध्यान रखना है। मूल अवस्था हो या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में तुम्हारा डी उपकोष क्या होना चाहिए बेटा, अपूर्ण होना चाहिए। अगर डी उपकोष अपूर्ण है तो आप ध्यान रखना कि वो क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा, नहीं तो फिर वो संक्रमण तत्व नहीं है। चलो अब आगे देखो बेटा, अगला जो है ना, हमसे कह रहा है कि आप किस आधार पर कह सकते हो कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं। तो पहले जिंक वाली कहानी को भी निपटा लेते हैं। ठीक,
अब देखो जरा ध्यान से, कह रहा वर्ग 12 के तत्व। अब वर्ग 12 में आपने क्या देखा पता है, इधर देखो जरा, मैं कह दूं वर्ग 12 की बातचीत करूं तो वर्ग 12 में तुम्हें जिंक, कैडमियम, पारा और कॉपर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ध्यान से देख लो इधर। ठीक, हमारे पास में ये है वर्ग 12 में जिंक है, कैडमियम है, पारा है और क्या है बेटा, कॉपेनीशियम है। ठीक, ये है हमारे पास में। ठीक, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जिंक अगर मैं पूछूं तो कितने नंबर पर आता, तुम बोलोगे भैया 30 नंबर पे। कैडमियम मैं पूछूं तो कितने नंबर पे आता, तुम बोलोगे 48 नंबर पे। पारा कितने नंबर पे आता, तुम बोलो भैया 80 नंबर पे। कॉपेनीशियम कितने नंबर पे आता, तुम बोलोगे भैया 112 नंबर पे आता। ठीक है ना, ये बात सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक, अब कोई कह दे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और देखो इनकी मूल अवस्था और वो मैच कराओ जरा ध्यान से। ठीक, तो तुम्हें करा देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैंने कहा चलो करके देखते एक बारी, मैंने कहा इसका करके देखो जरा। तो तुम सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा, अब ये 30 तक की कहानी है, तो मैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा मैं जिंक का, तो जिंक कितने नंबर पे है, 30 नंबर पे। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा पता है, आर्गन, शॉर्टकट में लिखूंगा मैं तो आर्गन 3D के बाद क्या लिखना, 4s। अच्छा बोलोगे भैया ये हमें क्यों नहीं बता रहे हो, तो भी बताएंगे जब इनका पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे इसके करे जाते हैं। ठीक, अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा लो कि हाँ ऐसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 18 और 2 20, 20 और 10 30। तो देखो ध्यान से डी कैसा है, डी पूरा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, बोलो। देखो अगर डी में 10 है तो बोलोगे संक्रमण तत्व नहीं है, बात को समझा। ठीक है, लेकिन बोलो भैया मूल अवस्था भी तो निकाले हो, ऑक्सीकरण अवस्था भी तो निकालो। तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है बेटा, 2। कितने बचेंगे इधर, 28। चेक कर लेते हैं हमारे इसमें ऑक्सीकरण अवस्था में भी चेक कर लेते। तुम बोलोगे भैया आर्गन, आर्गन के बाद में 3D के बाद में 4s। अब तुम्हें निकालने कहाँ से होते हैं, बातम कोष से, तो बातम कोष 4s, इधर कितने बचेंगे, 0। क्या डी में अभी भी कोई फर्क पड़ा, क्या डी में अभी भी 10 है कि नहीं है, तो ध्यान से देखो उसकी मूल अवस्था हो चाहे उसकी बेटा ऑक्सीकरण अवस्था हो जिंक की। ठीक है ना, तो दोनों जगह पे तुमने देखा कि डी में कितने कितने भरे हैं, बोलोगे 10 भरे हैं। अब अगर 10 भरे हुए हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे बच्चों कि यहाँ पे जो है ना ये संक्रमण तत्व नहीं है। हमने क्या पढ़ाया आपको कि डी उपकोष अगर अपूर्ण है तो संक्रमण तत्व है और नहीं है तो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखो डी दोनों केस में भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, तो बोले हाँ भैया भरा हुआ है, मूल अवस्था में भी भरा हुआ है, संक्रमण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में भी भरा हुआ है, इसका मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं है। मैं कहता ये नहीं, ये पूरे ये चारों के चारों तत्व जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, तो जरा ध्यान से देख लो। कह रहा है क्या कि वर्ग 12 के तत्व जिंक, कैडमियम, पारा, कॉपेनीशियम भी ठीक आदि संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनकी मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में, इनकी मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण नहीं होते हैं। देखो ध्यान से पूरे के पूरे भरे हुए हैं। कह रहा डी उपकोष अपूर्ण नहीं होते हैं, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ठीक, अब ध्यान रखना भैया इनके जो डी उपकोष है वो अपूर्ण नहीं होते, वो पूरे के पूरे भरे होंगे, चाहे मूल अवस्था की बात हो चाहे ऑक्सीकरण अवस्था की बात। अब ये क्वेश्चन बना तुमसे, कह रहा आप किस आधार पर ये कह सकते हो कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है। तो बहुत आसान सी चीज है, आपको ध्यान रखना है कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। मैंने कहा स्कैंडियम का करो तो तुम्हारा जवाब होगा भैया स्कैंडियम कितने नंबर पर, 21 नंबर पर। ठीक, ये सब रट्टा मारने पड़ेंगे बेटा, और मैंने पहले लेक्चर में सब कुछ पढ़ा रखा है, सबके परमाणु क्रमांक याद करा रखे हैं पहले से ही। ठीक है, तो स्कैंडियम ये हो गया। अब इसका करके देखो तो तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या लिखोगे बेटा, आर्गन और फिर क्या लिख देना 3D के बाद में क्या लिख देना 4s। ठीक, तो क्या बोलोगे 18 और 2 20 और 1 21। ठीक, अब इसकी अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो ये 3+ ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। अब 3+ दिखाएगा तो तुम्हारे पास में यहाँ पर कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। और 18 का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बैठोगे तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आर्गन 3D और 4s। ठीक, तो s से 2 निकाल दिए, एक d से निकाल दिया तो 0। तो ध्यान से देखो बेटा d उपकोष इन दोनों ही केसेस में क्या है, अपूर्ण है। अब तुम बोलोगे भैया क्या, अगर d उपकोष अपूर्ण है, ध्यान रखना क्या बोलोगे बेटा, d उपकोष क्या है, अपूर्ण है, तो तुम बोलोगे भैया ये संक्रमण तत्व है। तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना कि तुम्हें दिखाई दिया कि यहाँ पर d उपकोष क्या है बेटा, अपूर्ण है। लेकिन अगर हम यही कहानी तुम किसके लिए बता दें, जिंक के लिए करने को बोल दें, किसके लिए बोल दें बेटा, जिंक के लिए करने को बोल दें, तो तुम देखोगे जिंक कितने नंबर पर आता है, तुम्हारा जवाब होगा भैया 30 नंबर पर। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बैठेंगे तो तुम्हें पता है क्या करोगे, सबसे पहले तो आर्गन के बाद में 3D के बाद में 4s, s में कितना भर दो बेटा 2, 18, 2 20 और 10 30। ठीक, अब जिंक जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना परमाणु क्रमांक बचेगा 28। अब अगर 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बैठोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, आर्गन 3D और 4s, s में कितना भर दो बेटा 0, क्यों, क्योंकि 2 दान कर दिए तुमने। लेकिन d में बेटा कोई फर्क पड़ा क्या, d में अभी भी कितने भरे गए 10। तो दोनों ही केस में देखो बेटा ध्यान से, दोनों ही केस में d में कितने दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं। ठीक, तो अब तुम्हारे क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ये होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, फिर जो जवाब होगा वो ये लिखना है तुम्हें क्या, कि भैया
कि मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष क्या है, अपूर्ण है। स्कैंडियम की मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण है, जबकि जिंक की मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण नहीं है। ठीक, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ठीक, इतनी बात को ध्यान रखना मेरे बच्चा। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और मजा आ रहा है पढ़ने में ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी बेटा करते चलो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो ये चीज टॉपिक कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ कि भैया कौन से तत्व, अब जब कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो 4 के नाम रट्टा मार लो, जिंक, कैडमियम, पारा, कॉपेनीशियम। बोले ये नाम कैसे याद करेंगे? तो मैंने कहा पिछला लेक्चर देखो, पहले आवर्त सारणी याद करो, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे कहानी। अब बोल दिया कि संक्रमण तत्वों का भैया क्या करके दिखाओ, वर्गीकरण करके बताओ। संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण करके बताओ। ठीक, तो संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण करना बहुत आसान सा काम है। इसकी 4 श्रेणियां हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। बोले ये है क्या कहानी? तो मैंने कहा बहुत आसान सी चीज है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें ये, ठीक, इस जगह पे आकर के आप वापस से ध्यान से चीज़ों को देखें थोड़ा सा भी, तो आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। क्या कि ये जो आपको श्रेणी दिखाई दे रही है, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है। मेरी बात सुनना बच्चा ध्यान से, ये जो तुम्हें श्रेणी दिखाई दे रही है, इस श्रेणी को तुम बोलोगे बेटा 3D श्रेणी। क्या बोलोगे? 3D श्रेणी, या इसी को तुम बोल सकते हो कि ये भैया प्रथम संक्रमण श्रेणी है। ये क्या है बेटा? प्रथम संक्रमण श्रेणी है, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है। ठीक, और इसी प्रथम संक्रमण श्रेणी को ही हम लोग 3D श्रेणी बोल देते हैं। ठीक, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी हो जाएगी, इसको बेटा हम लोग 4D श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4D श्रेणी बोलते हैं। ठीक, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी हो जाएगी, इसको बेटा हम लोग 5D श्रेणी बोलते हैं। ठीक, और इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो श्रेणी है वो क्या कहलाएगी? 6D श्रेणी कहलाएगी। ठीक, ऐसे आपको संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां पढ़नी है, मात्र 4 श्रेणियां पढ़नी है। ठीक, पहली श्रेणी होगी 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक, ऐसी 4 श्रेणियां आपको पढ़नी है। ठीक, अब ऐसे ऐसे इनके नाम क्यों रखे गए? तो ऐसे ऐसे नाम इसलिए रखे गए क्योंकि इनमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में भरेगा, 4D में भरेगा, 5D में भरेगा, 6D में भरेगा। इसलिए रखे गए इनके ऐसे नाम कि भैया अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो 3D श्रेणी, और अगर 4D में जा रहा है तो 4D श्रेणी, 5D में जा रहा है तो 5D श्रेणी, 6D में जा रहा है तो 6D श्रेणी। ठीक, ऐसे ध्यान रखना है ना। चले आगे, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो तुम्हें यह ध्यान रखना, तो कह रहा संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण। अब तुम बोलो भैया संक्रमण तत्वों का जो वर्गीकरण है वो उसको 4 श्रेणियों में पढ़ना है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। ठीक, इसको कैसे लिखना है? तो बोलोगे भैया इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में भरता है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? 3D उपकोष में भरा जाएगा। ठीक, तो कह रहा प्रवेश करता इसमें स्कैंडियम से कॉपर तक तत्व सम्मिलित है। बेटा ध्यान रखना, स्कैंडियम 21 से कॉपर तक तत्व सम्मिलित है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने कहा बेटा ये जो स्कैंडियम है ये कितने नंबर पर है? स्कैंडियम, तो तुम बोलोगे 21 नंबर पर। तो स्कैंडियम 21 से लेकर के कॉपर के 29 नंबर तक। कहाँ तक? कॉपर के 29 नंबर तक। बोले ये काहे नहीं ले रहे हो? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, जिंक, कैडमियम, पारा, कॉपेनीशियम, ये सभी संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनके डी उपकोष अपूर्ण नहीं होते हैं। बात समझ में आएगा? ठीक, ऐसे ध्यान करके रखना। ठीक, तो ये हो गया। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में कहां से? स्कैंडियम 21 से कॉपर 29 तक शामिल है। ठीक, उसके बाद इत्रियम में ध्यान से देखो तो तुम बोलोगे भैया 39 से लेकर के कहां तक? सिल्वर 47 नंबर तक। ठीक है ना, ऐसे तक सम्मिलित है। अगर 5D की बात होती है तो तुम बोलोगे भैया लांथनम यानी 57 के बाद हाफनियम कितने नंबर पर? तो 72। हाफनियम 72 से गोल्ड 79 तक तत्व इसमें क्या है बेटा? सम्मिलित है। उसके बाद तुम बोलोगे भैया ये तुम्हारा जो है ना 89 के बाद 104 यानी 104 से लेकर के 111, ठीक, यहाँ तक ये इतने तत्व जो हैं ये कहाँ पर स्थित है? 6D श्रेणी में स्थित है। ठीक, क्या तुमसे ये 4 श्रेणियों के वित्त परमाणु क्रमांक तुम्हें नहीं याद हो सकती हैं क्या? मैं कहता बेटा बहुत आसान सी चीज़ है, थोड़ी थोड़ी घर में मेहनत करना शुरू कर दो। पहला लेक्चर देखो, मैं कहता हूँ आवर्त सारणी जिस दिन तुम्हें याद हो गई, मैं कहता हूँ बेटा ना उस दिन तुम्हें ये चैप्टर हवा में याद आने, हवा में कर लोगे बेटा। इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, सब कुछ चल रहा उसी आवर्त सारणी के ऊपर। मैंने पहले लेक्चर में इतनी बेहतर तरीके से आवर्त सारणी सिखाई है, इतने मतलब अच्छी तरीके से ट्रिक बताई है। अगर आप उनको तैयार करोगे घर में तो मैं कहता हूँ आपको 1-1.5 घंटे लगेगा आपको पूरी आवर्त सारणी तैयार करने में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं आगे कहानी। ठीक,
तो अब प्रथम संक्रमण श्रेणी की कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी आपको बेटा? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या बोलोगे, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में कहां भरा जाएगा बेटा? 3D उपकोष में भरा जाता है। और इसमें तत्व कहां से? स्कैंडियम 21 से कॉपर 29 तक सम्मिलित है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बेटा द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अब द्वितीय संक्रमण श्रेणी को ही हम लोग दूसरे नाम यानी 4D श्रेणी के नाम से जानते हैं। तुम बोलोगे इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? बोलोगे भैया 4D उपकोष में भरा जाएगा। ठीक, तत्व कहां से? तुम बोलोगे इथ्रियम 39 से सिल्वर 47 नंबर तक सम्मिलित है। ठीक, उसके बाद आगे आती है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। अब 5D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन तुम कहां भरोगे? बोले 5D उपकोष में भरेंगे। ठीक, तो बोले इसमें तत्व कहां से? तो तुम बोलोगे भैया लांथनम 57 से AU 79 तक तत्व सम्मिलित है। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, इसको हम लोग 6D श्रेणी बोल देते हैं। तो बोलोगे इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? बोले 6D उपकोष में भरा जाता है। ठीक, तत्व कहां से कहां तक? तो बोलोगे एक्टिनियम 89 से कॉपेर्निशियम 112 तक तत्व सम्मिलित है। ठीक, ये है पूरी की पूरी कहानी। तो संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण तुमसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोल के देखो एक बारी बच्चा, अगर हो जाएगा तो हम लोग आगे की बातचीत कर लेते हैं आगे। ठीक, अब आगे देखो, अब आगे हमसे कह रहा है बेटा डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस चीज को भी समझते चलो जरा ध्यान से। डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोले करें तो करें कैसे? बोले बहुत आसान सा काम है। मैं कहता भैया बहुत आसान सा काम है, घर में करना। मैं तुमको छोटी छोटी कहानी सिखाता हूँ, जरा पहले ध्यान दो। सबसे पहले ये पूरे जो तत्व लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इस चीज को मत पढ़ो, इस चीज को तुम मत पढ़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक, या मैं कहता हूं इस चीज को मत पढ़ो बेटा, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज को अभी मत पढ़ो, इस चीज को अभी मत पढ़ो, ये तुम्हारे अभी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग सीख लेंगे तब। ठीक, लेकिन ये चीज अभी पढ़ो, इस चीज को अभी पढ़ो और इतनी बेहतर तरीके से पढ़ो कि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है ना, अगर ये तत्वों के नाम याद तो कहानी बनेगी। ठीक, मैंने कहा बेटा क्रोमियम कितने नंबर पर है? 24 नंबर पर। कॉपर कितने नंबर पर है? 29 नंबर पर। ठीक, नियोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, ठीक, रूथेनियम 44, रोडियम 45, सिल्वर 46 और उसके बाद में प्लेटिनम 78 और गोल्ड 79 और उसके बाद में रॉन्टगेनियम 111 यानी कि 111। ठीक, KNS यानी सबसे बातम उपकोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें भरना है, के बातम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन भरना है। अब कह रहा है पलाडियम, अब लेकिन पलाडियम को याद कर लो, ये कितने नंबर पर है? 46। KNS यानी बातम कोष में केवल और केवल कितना? अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरने। इसमें देखो ध्यान से कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, मतलब डी वाला जो कक्षा खाली रहेगा, सॉरी जो इसका NS उपकोष है वो क्या रहेगा? खाली रहेगा। बोले ये क्या बला बता दी, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं कहता मत पल्ले पड़ रहा ना तो मत सीखो, क्या फर्क पड़ता है, मैं सिखाऊंगा ना तुमको। ठीक है ना, ये चीज नहीं पल्ले पड़ी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं, कहानी को समझते हैं। हमने कहा बेटा जो पुरानी तरकीब तुम्हें हमने बताई है उस चीज की बातचीत करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे, लिखो बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3D श्रेणी के तत्वों के नाम देखो फटाफट जल्दी से, क्या लिखा बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। बोले कहां शुरू होगा? बोले 21 से खत्म, कहां पे? बोले 30 पे खत्म। बोले भैया इसको करके दिखाओ। मैंने कहा था बिल्कुल दिखाएंगे तुमको, आसान सी चीज है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ध्यान से सीखने की कोशिश करना। मैंने कहा बेटा पहले एक काम करो मेरा, पहले एक काम करो। बोले क्या काम करना भैया? बोले 18 नंबर वर्ग के तत्वों के नाम बोलो, 18 नंबर वर्ग के तत्वों के नाम बोलो। 18 नंबर वर्ग, तो सबसे पहला तत्व का नाम क्या था बेटा? हीलियम। दूसरे तत्व का नाम क्या था बेटा? नियोन। तीसरे तत्व का नाम क्या था? बोले आर्गन। चौथे तत्व का नाम क्या था? बोले क्रिप्टॉन। पांचवें तत्व का नाम क्या था? बोले जिनॉन। और छठवें तत्व का नाम क्या था बेटा? रेडॉन। इतने याद कर लेने, इतने याद कर लो बेटा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। अब वो वही तरीका है, शॉर्टकट वाला तरीका मैंने पहले अपनाया था, अब तुम भी सीखोगे। इसको कितने नंबर पे बोलते थे? बोले भैया 2 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? बोले भैया 10 नंबर पे। ठीक, ये कितने नंबर पे? बोलो भैया 18 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? बोलो भैया 36 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? बोलो भैया 54 नंबर पे। ठीक, बोले ये भैया कितने नंबर पे? बोलोगे 86 नंबर पे। ठीक, ऐसे इतने परमाणु क्रमांक याद कर लो। मैं कहता सबके ना याद करो, ये 4 के तो याद कर लो कम से कम भगवा, ये 4 के तो याद कर ही लो, क्योंकि इनके बिना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना सीखे पाई हो तुम, यह बात मान लो। चलो, तो ये 4 तुमको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने का है। अब ध्यान से देखो इनके यहाँ कैसे बनाने का है ना। चलो शुरू करते हैं बेटा। हमने कहा तुमसे सबसे पहले हमारे पास में एक कहानी है, वो ये कहानी है बेटा क्या, इसको देखो। ठीक, सबसे पहले हमने कहा तुमसे एक काम करो, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो। किसका करके देखो? आर्गन का, जो पुराना तरीका बताया मैंने कहा आर्गन का करके देखो। आर्गन बोले भैया है कितने नंबर? बोले 18 नंबर पे। करके देखते। तो हमने क्या बताया आपको? S, फिर क्या बताया हमने? बोले PS, फिर क्या बताया हमने? बोले PS, फिर क्या बताया था हमने? बस इतने मर जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, PS ज़्यादा भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। भर के देखो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18, यानी इस S की जरूरत नहीं है।
बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। नंबर करवाएं, नंबर करने के लिए हमने क्या कहा था, एस पहली बार मिले तो कितना नंबर देना, 1, और आगे मिलेगा तो 2, और आगे मिलेगा तो 3, पी पहली बार नंबर मिलेगा तो 2, अगली बार मिलेगा तो 3, ऐसे हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 18 का कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक। अब मैंने कहा बेटा 18 का कर चुके हो तो 21 का भी तो करके देखो। अब चलो यहाँ पे, अब यहाँ पर आओगे तो तुमसे कहा गया चलो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हो वही पुराने तरीके से। तो बोले स्कैंडियम कितने नंबर, बोले 21 नंबर पे, करके देखो फटाफट। तो मैंने कहा लिखो एस एस, फिर पी एस, फिर बोलो पी एस, और फिर क्या लिखो बेटा डी। चलो भर के देखते। तो मैंने कहा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21, ठीक। भर गया 21। इधर देखो 1 2 3 4, इधर देखो 2 3 और ये भी कितना 3, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो चीजें दिख रही हैं और जो नीचे दिख रहा आर्गन में, कॉमन चीजें निपटा दो। बोले निपटा देते हैं। तो इधर देखो 1s दिख रहा, बोले हाँ, इधर भी 1s दिख रहा, इधर देखो 2s2 दिख रहा, बोले दिख रहा, इधर 2p6 दिख रहा, बोले दिख रहा, इधर 3s2 दिख रहा, बोले दिख रहा, इधर 3p6 दिख रहा, बोले दिख रहा, ठीक। अब बचा क्या तुम्हारे पास में, 4s2 और 3d1। कॉमन चीजें हमने बेटा यहाँ से क्या कर दी, निपटा दी, ठीक। अब लास्ट में जो बचा है उसको ध्यान से देखो, उसको फोकस करो बड़े मन से, ठीक। कैसे पर ध्यान देना है, तो बोले बाहर हमारे पास में 4s2 बचा और क्या बचा, 3d1, ठीक। यानी अब हम जब भी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 21 से आने से पहले बेटा 18 जरूर आएगा, और अगर 18 आएगा तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में बिठा लो, इस बात को दिमाग में बिठा लो बेटा अच्छी तरीके से, ठीक है। कि जब भी तुम्हें अब 3D से रेडी का, अब 3D से रेडी का जब भी तुमसे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो तुम बोलोगे भैया 3D से रेडी शुरू कहाँ से होती है, बोलोगे 21 से, खत्म कहाँ पर होती है, 30 पे। तो बोले भैया 21 आने से पहले 18 जरूर दिखता है, 21 आने से पहले 18 जरूर दिखता है। 18 ये हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा बाहर पे, तो तुम बोलोगे यार 3D बचा और क्या बचा, 4s बचा, ठीक। एस में पहले तुमने कितने भरे, 2, तो तुमने इधर 2 भर देना, इधर कितना भर देना, 1। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनाना है। 21 का करने से पहले क्या 18 नहीं दिखेगा, बोले भैया बिल्कुल दिखेगा। तो 18 अगर आएगा तो 18 के बदले हम क्या लिखेंगे, आर्गन। आर्गन लिख देना, 3D लिख देना, 4s लिख देना। जो उधर बचा 4s बचा, 3D बचा, वही अपन को यहाँ पे लिख देना है, 3D बचा और 4s बचा, यही लिख देना। कोई समस्या किसी को, बोले कतई नहीं है, ठीक। चलो अब शुरू करते हैं आगे कहानी। तो अब अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो तुम्हें बेटा याद रखना पड़ेगा इन सभी चीजों को कि हमें कैसे कैसे कहानी करनी है, ठीक। इतनी बात सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोले भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब इधर देखो, हमने कहा स्कैंडियम का करके देखो, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, आर्गन लिख देना, आर्गन के बाद में 3D लिख देना, 3D के बाद में 4s लिख देना, ठीक। तुम्हें पता ये 18 नंबर पे, ये 2 20 नंबर पे, और ये 1 21 हो गया, 21 की नहीं हो गया, ठीक। अब घर में ये सब काम कर लेना जाकर, कोई समस्या मिलेगी क्या, बोले भैया हमें तो कोई समस्या नहीं मिलेगी, लेकिन एक जो चीज है वो अपवाद की, वो अपवाद याद रखने पड़ेंगे, ठीक। अभी तुम्हें 2 नाम मिलेंगे 3D से रेडी में, एक मिलेगा बेटा क्रोमियम का, दूसरा मिलेगा बच्चा कॉपर का। क्रोमियम और कॉपर, ये तुम्हें 2 नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। किसके किसके, क्रोमियम और कॉपर के तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे। क्या नाम याद रखना है, तो कह रहा भैया इनके NS यानी 72 कोष में कितना, एक इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 2 में मैं तुमसे कह रहा स्टार बना लो, क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा बेटा क्रोमियम में और किसमें, कॉपर में, इन दोनों में स्टार बना दो, और इन स्टार का मतलब है कि इनके एस में हमें कितना भर देना है बेटा, 1 भर देना, इनके एस में कितना भर देना, 1 भर देना, बाकी बच्चे कुछ कहाँ ले आएंगे, डी में। जरा करके देख लेते, एक का मैंने कहा लिखो फटाफट अगर करना है ये। तो सबसे पहले क्या लिखना, आर्गन, 3D, फिर 4s, ठीक। अब तुम खुद से देखो जरा ध्यान से, तो इसके एस में कितना भर देना, 1, तो कितना हो गया बेटा 18 और 1 19, करना कितने का है, 24 का। तो डी में कितने भर दो आकर के, 5। भर गया कि नहीं भर गया, ठीक। यही काम यहाँ पे कर दो आकर के। तो हमने कहा बेटा क्या लिख दो यहाँ पर, पहले आर्गन, आर्गन के बाद में 3D, 3D के बाद में तुम्हें क्या याद रखना है, 4s, ठीक। इसके एस में कितना भरना है, बोले भैया 1 भरेंगे, तो बचे कुछ डी में कितने, हमें 29 करने, 18 और 1 19, 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर तुमने सीख लिए तो मैं कहता हूँ बेटा ये चैप्टर तुम्हारे लिए धुआं धुआं होने वाला है। तुरंत देखते ही आंसर बताओगे, ये मैं वादा करता हूँ बेटा, ठीक है ना। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लो जैसे जैसे मैंने बताए हैं, इस तरीके से हिसाब से। बात समझ रहे हो ना मेरी बेटा, ठीक है। इतना घर में मेहनत कर लेना ईमानदारी के साथ में। मैं सच कहता हूँ बेटा ना, ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं तैयार करे या नहीं आपसे तैयार हो पाए किसी भी तरीके से, ठीक, तो ये आप ध्यान रखना कि आपको एक भी क्वेश्चन चैप्टर के नहीं पल्ले पड़ने वाले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसे चलेंगे, ठीक। ये तो 3D से रेडी की कहानी हो गई, ठीक। अब हमने कहा आपसे बेटा चलो आगे चलते हैं 4D में। अब अगर 4D से रेडी की बात करो तो तुम्हें पता है यहाँ पर कितना दिख रहा है, 39। तो हम लोगों ने बेटा अभी क्रिप्टॉन को पढ़ा था। आर्गन कितने नंबर पे था, तुम्हारा जवाब था भैया ये 18 नंबर पे, इधर पे लिखते थे, ठीक। आर्गन तुम्हारे पास में
आर्गन कितने नंबर पे था, तुम बोलोगे 18 नंबर पे। आर्गन के बाद में था बेटा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कितने नंबर पे आता, 36 नंबर पे। तुम अगर ध्यान से देखो बेटा तो 39 आने से पहले क्या 36 नहीं आता है क्या, तो बोलो भैया बिल्कुल आएगा। अब अगर 36 आएगा तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, तुम्हें क्या लिख देना बेटा, क्रिप्टॉन लिख देना है। क्रिप्टॉन के बाद में अभी तक उधर क्या लिखते थे 3D, अब यहाँ पर देखो 3D कौन सी है 4D, तो तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा 4D, और 4D के बाद यहाँ पे क्या लिख देना 5s, एक बढ़ा देना। उधर पे क्या था आर्गन 3D 4s, इधर बढ़ा दिया क्रिप्टॉन 4D 5s, हो गया काम। अब भर के देखो जरा ध्यान से, कितना करना है, 39 का करना है, बोले हाँ। ये कितने नंबर पे, बोले 36 नंबर, तो 36 और 2 38, और डी में कितना भर देना, एक भर देना, हो गया 39। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कठिन है क्या, बोले बिल्कुल नहीं है, ठीक। लेकिन अब तुम्हें एक बात याद रखना है कि जो स्टार मैंने बनवाए थे वो स्टार तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक। तो तुम्हें याद रखना है ये नियोबियम, ये सिंगल स्टार बनाना, मोलिब्डेनम में सिंगल स्टार ना, टेक्निशियम, रुथेनियम में बनाना है, रोडियम में बनाना है, पलाडियम में डबल स्टार बना लेना, ठीक है ना। इसका क्या मतलब, तुम बोलोगे यार इसके एस में कितना भरना है 0, इसके एस में कितना भरना है 1, इसके एस में कितना भरना 1, इसके एस में कितना भरना 1, इसके एस में कितना भरना 1। मैं एक बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना। मैंने कहा बेटा यहाँ पे तुम सबसे पहले क्या लिख देना, बोले क्रिप्टॉन लिख देंगे भैया हम। क्रिप्टॉन के बाद में क्या लिख देना, बोले 4D लिख देंगे। 4D के बाद क्या लिखेंगे, बोले 5s लिख देंगे, ठीक। अब एस में कितना भर देना बेटा 1, तो ये कितना हो गया 36 और 1 37। हमें करना कितने का बेटा 41 का, तो 37 और 4 क्या रहोगे, जोड़ोगे तभी तो 41 होगा। बस ऐसे कर देना, जरा ध्यान से देख लो अपने हिसाब से। क्या लगता है तुम नहीं कर पाओगे क्या, जरा बोल के देखो एक बारी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान करके रखनी है बेटा, ठीक है। इनके एस में कितना कितना भरना है, तुम बोलोगे भैया इसके एस में हमें कितने भर के बताने हैं, तो तुम्हारा जवाब आना चाहिए बेटा हम लोग इनमें 0 भरेंगे, ये भरेंगे, ठीक। अच्छा एक काम करो, सिल्वर भी तो था, सिल्वर में भी क्या करना है, सिंगल स्टार बनाना। देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये भी नाम लिखाया था, ये देखो, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या लिखा बेटा, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम को छोड़ दिया था, रुथेनियम, फिर रोडियम, फिर सिल्वर, और उसके बाद में इसका ये देखो पलाडियम, ठीक। इसके NS में कह रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना चाहिए, मतलब इसके बाद हमको उसमें कितना करना था 0 करना था, ठीक। ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे बेटा, ठीक। अब घर में बना लेना, कोई समस्या किसी को, बोले कतई नहीं है, ठीक। अब आगे देखते बेटा हम लोग 5D श्रेणी को, ठीक। अब अगर हम 5D श्रेणी की तरफ चलेंगे तो 5D श्रेणी देखो शुरुआत कहाँ से, 57 से। मैंने कहा बेटा आर्गन क्रिप्टॉन तो हो गया, अब उसके बाद देखो जिनॉन, तो जिनॉन कितने नंबर पर, तुम बोलोगे भैया 54 नंबर पे, ठीक। अच्छा अगर जिनॉन बोले भैया 54 नंबर पे आता है तो क्या लगता है 57 से पहले 54 नहीं दिखता है, बोले दिखेगा, अगर दिखेगा तो फिर इसमें तुम्हें क्या लिख देना, जिनॉन लिख देना। मैंने कहा बेटा करके देख लो एक बारी, तो तुम्हें सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या भरना है, जिनॉन। इस बार एक चीज और ध्यान रखना, तुमने अभी श्रेणी कौन सी पढ़ रहे हो 5D, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा 5D के बाद में 6s। अच्छा एक काम और कर लो मेरे कहने पे कि तुम यहाँ पर क्या भर देना 4F 5D 6s, ऐसे कर लो 4F 5D 6s, ऐसे कर लो और भर देना आराम से। अब हमें भरना कितने का 57 का, तो तुम ध्यान से देखो पहले किसमें भरना है, एस में, तो कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 54 और 2 56। अब डी में कितना भर दो 1, तो कितना हो जाएगा 57। लेकिन ध्यान रखना डी में भरने से पहले एफ में भरे जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी एफ में कितना रहेगा, तो 0 रहेगा। बात समझ रहे क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ किसको रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्व को, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ बनना चाहिए, डी वाले में, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना भर दिया तुमने, 1 भर दिया डी वाले में, ठीक। ये ध्यान रखना। लेकिन अब अगर कोई ये कह दे कि हमें 72 नंबर करके दिखाओ तो बड़ी समस्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना एक बार, इस चीज को समझना पड़ेगा बेटा ध्यान से, है ना। तो मैंने कहा जिनॉन लिख दो, फिर यहाँ पे क्या लिख दो 4F लिख दो, फिर क्या लिख दो बेटा 5D लिख दो, फिर क्या लिख दो यहाँ पर 6S लिख दो, ठीक। तो भरो 54 और 2 कितना हो गया बेटा 56। अब डी में नहीं भरो, अब ये एफ में भरो, तो एफ में कितने भर दो पूरे 14, तो 56 और 14 कितने हो गए बेटा, बोलोगे 70। अब डी में कितने भर दो आकर के 2, तो कितने हो जाएंगे 72। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। अब यही पूरा फॉर्मेट बनाते चले जाना नीचे तक, कोई समस्या किसी को, ठीक। अब एक चीज में दिक्कत मिलेगी तुम्हें पता है कहाँ पे, ये प्लेटिनम वाले में, ठीक है ना। ध्यान रखना मैंने प्लेटिनम में एक स्टार बनवाया और एक गोल्ड में स्टार बनवाया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, देखो प्लेटिनम और गोल्ड इसमें दोनों में सिंगल स्टार बना लो, इधर आ जाओ, ठीक है ना। देखो प्लेटिनम में और बेटा किसमें, ये देखो प्लेटिनम और ये रहा गोल्ड हमारा, ठीक। इन दोनों में सिंगल स्टार बनवा लो, और इनमें ध्यान रखना इनके एस में कितना भरना है, तुम्हारा जवाब होना चाहिए भैया हम इनके एस में कितना भरेंगे, बोले हम 1 भरेंगे, इनके एस में कितना भरेंगे 1 भरेंगे बेटा, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, तो तुम्हें इसका मतलब है कि प्लेटिनम के बातम कोर्स यानी एस में कितना भरना 1, और इसके एस में भी कितना भरना 1 भरना। मैंने कहा 1 का करके देख लो, मैंने कहा बोला 1 का करके देख लो, मैंने कहा चलो गोल्ड का करके देखते हैं, ठीक। अब अगर बेटा गोल्ड का करोगे तो तुम खुद ध्यान से देखना, तो मैंने कहा बेटा सबसे पहले जिनॉन लिख दो, जिनॉन के बाद में क्या लिखोगे, बोले भैया 4F लिखेंगे, 4F के बाद में बोले 5D लिखेंगे, 5D के बाद में बोले 6S लिखेंगे, ठीक। भरो जरा, एस में भरने के लिए कितना बोला गया तुमसे, तो 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 54 और 1 55, ठीक।
55 में 14 जोड़ दो, 55 में कितने जोड़ दो बेटा, 14 जोड़ दो, तो 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 69। अब 69 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा 79। ऐसे ये है पूरी की पूरी कहानी। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, इस तरीके से तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने हैं। ठीक है, तो घर में ये भी वाला काम कर लेना जाकर के, कोई समस्या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, एक लास्ट और देख लेते हैं हम लोग इसकी कौन सी श्रेणी, 6D श्रेणी। ठीक है ना, अब 6D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर तुम चाहते हो बेटा सीखना, अगर 6D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना चाहते हो तो तुम्हें बेटा इस रेडॉन को याद करना पड़ेगा। रेडॉन कितने नंबर पे, तुम बोलोगे भैया 86 नंबर पे। ये करना कितने नंबर पे, बोले 89 पे। तो 89 से पहुंचने में क्या 86 नहीं मिलेगा क्या, बोले भैया बिल्कुल मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर लिखो ना, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिख देना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर लिखोगे भैया रेडॉन। तो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर जवाब होना चाहिए किसका, रेडॉन का। तो तुम लिख देना रेडॉन। अच्छा, अभी तक क्या पढ़ रहे थे 5D, अब क्या पढ़ना है तुम्हें 6D। तो 6D के बाद क्या लिखोगे 7S। अच्छा, एक काम कर लेना मेरे कहने पे कि यहाँ पे 4F था तो इधर पे क्या कर देना 5F कर देना। ठीक, अब ध्यान से देखो कितना करना है बेटा, 89 करना है। तो तुम यहाँ पर भर दो, तो 86 और 2 88 और 1 89, यानी इसमें कितना रहेगा 0। लेकिन कोई कहते भैया रदरफोर्डियम का करके बताओ मैं, तो रदरफोर्डियम का करने के लिए तुम्हें ध्यान रखना, तुम यहाँ पर क्या लिखना पहले तो रेडॉन, फिर क्या लिख देना बेटा 5F, 5F के बाद में 6D, 6D के बाद में बोलेंगे 7S। ठीक, अब S में कितना भर दो, तुम बोलोगे भैया 2, तो कितना हो गया तुम्हारा 86 और 2 88। ठीक है ना, 88 और 14 कितना हो जाएगा तुम्हारा 88 और 14 यानी कि 102 है। 88 14 जोड़ लो 102 ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 8 4 12 8 1 9 और 1 10, हाँ ठीक है 102। अब 102 हो गया तो अब डी में कितने भरने को बचे, 2 बचे। ठीक, ऐसे भर देना, कोई समस्या। ठीक, इसमें केवल एक तुम्हारा अपवाद है और वो है बेटा रोंटगेनियम। इसमें सिंगल स्टार बना लेना, इसके एस में कितना भर देना 1 भर देना। अब जरा बताओ हमें, क्या ये तुम नहीं घर में कर पाओगे क्या बेटा? एक बात मेरी मान लो जरा ध्यान से, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमने सीख लिया ना, तो मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन एकदम हवा में करोगे, बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर, इस बात को मान लो। ठीक, तो घर में इतनी मेहनत करना जा करके कि इन चारों श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी मर्जी से, जो तरीका मैंने बताया इस तरीके को अपना करके अपनी मर्जी से, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना जा करके बेटा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अगर इतनी तुमने घर में मेहनत कर ली, इतना काम हमारा घर में कर लिया, ठीक, तो इस बात को मान के चलो बेटा कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही करते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो इतना सीखो, इतना तैयार करके आओ, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है ना, और अपनी तैयारी को एकदम बूस्टर लगा लो, एकदम अच्छी तरीके से मेहनत के साथ में करना शुरू कर दो बेटा। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए जी जान से लगे रहो और तैयारी को करते रहो। ठीक है ना प्यारे बच्चों।